मुझे सफलता चाहिए था, मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ। आज ही हमने बताया, परसों भी कक्षा में बताए, सफलता के बहुत सारे सूत्र दिए। जी मन लगा के पढ़ाई करो, जी गुरुजी। सफल होना निश्चित है। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो, खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। एक बार बेटा बोलिए ना आकर। गुरुजी। हाँ। एक बार बोल दीजिए ना बेटा, एक बार बोलिए क्या? ना बेटा। बेटा हाँ ठीक है बेटा। आप लोग ऐसे ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? शांति से, शांति शांति शांति। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरा सादर प्रणाम। जी। गुरुजी, हम तो भगवान भोले बाबा को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें जो जल चढ़ाने जाते हैं, 2018 से हम पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा सुनते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं तो हमारे एक गोतनी है, सास है, इतना गाली देती है, बोलती है कि वो आप भगवान बहू है। हम उनका आग्रह करके सिर झुकाकर और आंचल में रख लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु बोलने दो, आप अपना काम करते रहो, गुरु परवाह ना करो लोगों की। चलो। बस, और मेरा बस यही आपसे आग्रह है और कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी हम तो देखो प्रश्नोत्तरी के लिए बैठे ही हैं, आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने मिलने के लिए, लेकिन आप व्यवस्था बना ही नहीं रहे हैं बैठकर। इस तरफ ले आओ। बोलो बोलो बोलो, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हमको बचपन से दिखाई नहीं देता है, अच्छा, मगर हम खाना वाना सब बना लेते, दुकान चलाते, हम अपने हाथ से प्रसाद बना के लाए, स्वीकार कर लीजिए। अच्छा लाओ, स्वीकार है। आप प्लीज खा लीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। गुरुजी हम आज गुरु दीक्षा लिए हैं, हम बागेश्वर धाम से माला लिए हैं, हम उसको जाप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। गुरुजी पहले से हम बचपन से हम मांसाहारी थे, सन 2022 में दुर्गा माँ की स्थापना किया, मूर्ति लाए तो मैं शाकाहारी हो गई। अब आशीर्वाद दीजिए हमारे घर परिवार लोग शाकाहारी हो जाए। बिल्कुल हो जाए, भगवान से प्रार्थना है कि सब अच्छे हो जाएं। गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मेरे को शादी नहीं करना है। तो कोई लड़का मिला बढ़िया अभी तक? हमको मिलेगा तो भी नहीं करना है। चलो कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी, हमको वृंदावन में रहना है, वृद्ध माँ को सेवा करना है। अच्छा, खुश रहिए। शहीद अजय कुमार झा जी की पत्नी अन्नू देवी मणिपुर में शहीद हुए थे, आपके पति, उनकी पत्नी आप यहाँ आई हैं। एक बार सुंदर तालियां बजा के शहीद की पत्नी का सम्मान करें। हमारे देश में ऐसे शहीद जो देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं और जाने के बाद वो अपना पूरा परिवार हम सबकी जिम्मेदारी पर सौंप के जाते हैं। इसलिए शहीद बहनों की जो हम सबको सहयोग करना चाहिए, इन सबका, और सदा साथ देना चाहिए। सही, खुश रहिए, आशीर्वाद है। खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। जी जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्णा। जय श्री- मैं मेडिकल की छात्रा हूँ, बीएससी नर्सिंग की। मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखा है। सभी बोलते हैं कि मेडिकल की छात्र हो, कॉलेज से आती हो, सभी तरीके के मरीजों से मिलती हो, तो लड्डू गोपाल बाल स्वरूप जो है उनका स्पर्श वर्जित से हमें रोकते हैं। कौन बोलता है? जैसे घर में है, मैं वैवाहिक हूँ बिल्कुल भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि जी। किसी बंधन के। और मैं मेडिकल की छात्रा हूँ।
जब सही है, आप सही है, आप सही करती हॉस्पिटल से है। आते हैं तो फिर सब बोलता है कि लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लगाना। नहीं नहीं, लगाओ, भोग लगाओ, पूजा करो, सब करो, सब कुछ करें। राधे राधे। आराम से बात कराओ ना, आराम से एक सवाल है, बात एक कराओ। सवाल है, बोलो बोलो। एक सवाल है। प्रभु जी आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु जी एक सवाल आपसे मतलब बहुत दिनों से पूछने की मतलब इच्छा रही है। एक मतलब मेरे ऋषि मुनि एक कह गए हुए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सही वो है। 2.5 अक्षर कौन सा है? भाई लिखा तो 2.5 अक्षर प्रेम का, तो प्रेम में ही तो 2.5 अक्षर हैं। गुरु जी इसलिए मैं भी कुछ प्रेम, प्रेम से, जब तक प्रेम से परमात्मा को नहीं पुकारोगे, क्या लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। शबरी ने भगवान से प्रेम किया, पा गई। विभीषण ने प्रेम किया, पा गई। मीराबाई ने प्रेम किया, पा लिया। जब तक भगवान को प्रेम से नहीं पुकारोगे, तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे। ये भाव है। गुरु जी लेकिन कितना भी मेरा ज्ञानी हो जाओ, लेकिन गुरु जी प्रेम, मेरे अंतरात्मा कहता है कि वो 2.5 अक्षर जो है ना, प्रेम तो नहीं, जो प्रेम भी सही है, लेकिन वो सत्य है। जो पोथी कितना भी पढ़ लीजिए, ज्ञान में जैसे वेद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, चाहे जो भी आप पढ़ लीजिए, जो भी मतलब भागवत पढ़ लीजिए, कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, कि पढ़ लेने से आप पंडित यानी जीवन में आप कुछ नहीं हो सकते हैं। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब सही तक है। आप कुछ नहीं हो सकते। इसलिए सत्य ही जो है वो जब आप जान जाइएगा तो सब चीज़ से आप मोक्ष पा लीजिएगा, सही और है। वही आपका सत्य ही जो है। ऐसा है ना, सत्य को जान गए थे उद्धव, सत्य लेकिन सत्य को उद्धव जान गए, पर फिर भी वो गोपियों के प्रेम में डूब गए। क्या है कि सत्य जो है वो बड़ा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा सत्य ही है। लेकिन वो सत्य, आप बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो बिना प्रेम के सत्यवादी, सत्य तो उद्धव जैसे ज्ञानी क्या जान गए, सत्य जान गए। लेकिन वो सत्य जानने के बाद उद्धव गोपियों के प्रेम को जानने वृंदावन गए। सर मेरा मानना है गुरुजी कि सत्य को अगर हर एक इंसान जान जाए, सही है, तो फिर कभी गलत मार्ग पे वो भटकेगा ही नहीं सर। सही है, और सही और है। सर, और सत्य गुरुजी, को जान लेना भी बढ़िया है, जानना ही चाहिए। अच्छा गुरुजी एक और सवाल है, धर्म क्या है धर्म क्या है और अधर्म क्या है? शास्त्र जो कहते हैं, शास्त्र जो आज्ञा देते हैं, शास्त्रों की आज्ञा पर चलना धर्म है। शास्त्रों की आज्ञा का, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है, सेवा ना करना माँ बाप की अधर्म है। समाज की सेवा करना धर्म है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सबसे बड़ा धर्म है दया। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है परोपकार, समाज की सेवा। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी मेरा मानना है मतलब अंतरात्मा से कि धर्म जो है ना वो सत्य कर्म है, और अधर्म जो है वो कुकर्म है। जो भी आप मतलब एक ही सत्य बात कर्म- है बेटा, वही बात है जो आप कह रहे हो, वही बात कही गई। गुरुजी जैसे कि आप सत्य, अच्छा गुरुजी एक और सवाल है कि अभी मतलब कलयुग चल रहा है, ठीक है, और इसके बाद सुनने आ जाता है कि सतयुग आएगा कलयुग के बाद। लेकिन कलयुग और सतयुग में मतलब क्या अभी अंतर है, जो सतयुग नहीं आ पा रहा है, जो कलयुग का मतलब अभी ये है? कलयुग में पाप ज्यादा है, जब सतयुग आएगा तो पाप कम हो जाएगा। कलयुग के आखिरी में भगवान प्रकट होंगे, कल की भगवान सारे पाप को नष्ट करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म जो है वो फलेगा फूलेगा, अधर्म का बिल्कुल नामो निशान जरा रत्ती भर रह जाएगा, कम मात्रा में। जहाँ सत्य धर्म ज़्यादा है वो सतयुग है, जहाँ झूठ कपट छल ज़्यादा है वो कलयुग है। गुरुजी मेरा कहना है कि इस धरती पे जो भी मतलब युग आया है उसका अंत मतलब दो ही चीज़ से हुआ है, या तो शस्त्र से और शास्त्र से। लेकिन इस कलयुग का गुरुजी शस्त्र और शास्त्र क्या है? देखो शस्त्र और शास्त्र तो जो है वही रहेंगे। वेद ही शास्त्र है, वेद ही वेद है, वो वही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। और शस्त्र जो है वो ज़रूरत पड़ने पर कभी सुदर्शन, कभी धनुष, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो ड्रोन चल रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ड्रोन का युग है, तकनीकी है,
अब कब तक रहेगी ये ईश्वर जाने, पर आज तकनीकी का युग है, तकनीकी